गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात केवल एक आती है और बात उस पर्दे की आती है जिसके पीछे मेरा वास्तविक स्वरूप छुपा हुआ है। मैं अपनी विशालता को समझ नहीं पा रहा और समझने से भी काम नहीं चलेगा, अनुभव से काम चलेगा। मैं अपनी विशालता को अनुभव कर पाऊं, इससे काम चलेगा। और इसी का कारण, ये केवल एक ही कारण से है, अज्ञानता। अज्ञानता। मैंने हार्ड मांस के बने हुए शरीर को और इससे साथ जुड़े हुए संसार को ही अपना आपा मान लिया। मुझे पता नहीं कि मेरी कितनी गहराई, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। बीज का सारा स्वरूप, वृक्ष का सारा स्वरूप छोटे से बीज के अंदर छुपा है। उसकी विशालता, विकसित होना, फलना फूलना उसी में है। परंतु है क्या? स्वार्थ की दुनिया में इस स्वार्थ को ही मैंने सब कुछ मान लिया है। अपने शरीर मात्र को और उसकी नश्वरता को विश्वास में रख करके मैं अपने जीवन को जी रहा हूं। इसी के कारण निर्बल, भीरू, लोलुप बना हुआ हूं। यही सोचता मानता रहता हूं, जैसा जो कुछ जीवन है उसकी सलामती रखा जाए और उसको पूरा बना करके रहा जाए। इसी भीरुता के कारण सारी शक्ति और श्रेष्ठताएं मेरे अंदर कुंठित बनी हुई हैं। आत्मस्वरूप को जानने का साहसिक कार्य मैं इसलिए नहीं कर पाता कि तरह तरह के जो प्रलोभन मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी चेतना के साथ जुड़े हैं, उनको मैं छोड़ नहीं पाता। मोह की निद्रा जो मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, ध्यान के अंत में शुरू से अंत तक आप ये महसूस करते होंगे, एक भारीपन मेरे ऊपर आता है और जैसे ही हाथ रगड़कर चेहरे पर फिराते हैं तो एक हल्कापन लगता है। वही निद्रा है मोह की।
अगर वो मेरे ऊपर से उठ जाए तो मैं हर वक्त जागृत अवस्था में रहूं। जो स्थिति मेरी इस समय है वो स्थिति मेरी नहीं रहेगी, मेरी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। किसके कारण? मेरी चेतना के ऊपर चढ़ा हुआ ये आवरण हट जाएगा और मेरी चेतना सक्रिय हो जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान संपन्न एक अक्षय ज्योतिपिंड हूं। मेरा सत्य स्वरूप नश्वर शरीर नहीं है, अक्षय आत्मा है। मैं सम्राटों का सम्राट हूं, स्वामियों का स्वामी हूं, शक्तियों में सर्वशक्तिमान हूं। मैं प्रभुओं में प्रभु, उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं। संसार का उत्तम पद और हर उत्तम वस्तु, हर उत्तम संपदा मेरे अधिकार में है। मैं खुद ही अपने आप को निद्रा अवस्था में रख करके उन सभी संपत्तियों, श्रेष्ठ संपत्तियों से, सर्वशक्तिमान संपत्तियों से अपने आप को परे रखे हुए हूं। उसे पाने की पूर्ण पात्रता मेरे अंदर विराजमान है। निश्चय ही उन शक्तियों का जो प्राप्त करने का क्षेत्र है वो मेरी प्रबुद्धता है। बस कमी इतनी ही है कि मैं अपनी उस ज्ञान की सीमा को जागृत नहीं कर सका। आप देखते हैं, आग को जलाने के लिए ईंधन चाहिए। अभी आपसे कहा मैं सर्वशक्तिमान ज्योति पिंड हूं, और अभी कहा आग को जलाने के लिए ईंधन चाहिए। मैं जानबूझ करके समझ में आने के बाद भी अपनी कमजोरियों, अपनी कमी, अपनी भीरुता, अपने भय, इनको मैं ईंधन नहीं बना पा रहा। अगर उस ज्योतिर्पिंड से मैं अपने इन दुर्गुणों को मिटाना चाहता हूं तो ये ईंधन बनकर के जल जाएंगे और मेरे जीवन का विस्तार हो जाएगा। मेरा वो वास्तविक स्वरूप परिचालित हो। अब यहां एक सवाल उठता है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अपने आप को शरीर समझने और नश्वरता में विश्वास करने के कारण ही निर्बल, भीरू और लोलुप बना हुआ हूं। मैं सोचता और मानता हूं कि जैसा जो कुछ जीवन है वह सलामती के साथ पूरा हो जाए, बस इतना मैं सोचता हूं। इस भीरुता के कारण सारी शक्ति और सारी श्रेष्ठताएं
जो कुंठित बनी हुई हैं, जो मेरे आत्म स्वरूप को मुझे समझने नहीं दे रही, मैं अपनी साहस, अपनी हिम्मत को नहीं जगा पा रहा हूं। अगर मैं अपने साहस और हिम्मत को मेरा जग जाए, तो ये निश्चित मानना, मैंने अभी कहा था, आप परमात्मा के सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि मेरी बुराइयां मिट जाएं, तो बुराइयों की ताकत नहीं है वो आपके पास खड़े रह जाएं। सारी शक्तियां और सारी श्रेष्ठताएं मुझे अपनी जागृत करनी चाहिए। जिस दिन ये विचार मेरा विश्वास बन गया और काम करने लगा, मेरी चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानने लग जाएगी, समझ आने लग जाएगा। जब चीज ये आपके विश्वास के अंदर उतर जाएगी, और याद रखना, व्यवहार से ही विश्वास बनता है। रोज आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, उस प्रैक्टिस के द्वारा, उस अभ्यास के द्वारा आपकी चेतना को जागृत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य विषय वासनाओं के नर्क में सेवा करना नहीं है। विषय वासनाओं के नरक की सेवा करना आपका कर्तव्य, आपका अधिकार नहीं है। आप परम पिता परमात्मा के अधिकारी हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये हमें रोज दंडित कर रहे हैं। ये भगवान के दंड हैं जो हमें रोज दंडित कर रहे हैं। हम रोज दंड पा रहे हैं, समझ नहीं आता। आप जानते हैं, आपकी चेतना का ह्रास काम क्रोध से ही होगा। ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष, इन्हीं से होगा। आपका कर्तव्य है विषय विकारों और विकृतियों पर विजय प्राप्त करना। इन पर विजय प्राप्त करना, ये आपका कर्तव्य है। शुद्ध बुद्ध, तेज पुंज, परमात्मा में अपने आप को स्थित करना, आप अपने उत्तम कर्तव्यों और अधिकारों को पहचानिए। उनको आप पहचानिए और उनमें प्रवृत्त अपने आप को कर दीजिए। ये विचार अपने पास मत आने दीजिए। मैं आप में उन्नत कर्तव्य और महान अधिकार के योग्य जो शक्ति, सामर्थ्य है, वो मुझ में नहीं है। इसको अपने नजदीक ना आने दें। संजीवनी विद्या का मूल मंत्र यही है। सत्कामनाओं
ऊंची और उत्तम आकांक्षाओं का पालन करना, यही मेरा कर्तव्य है। विश्वास रखिए, इनको चरितार्थ करना मेरी योग्यता के अंदर निहित है। अपनी उत्तम आकांक्षाओं का निदेश ना करें, बल्कि उनमें समावेश करके उनका जागरण करें। अपने आप को उनमें समाविष्ट कर दीजिए, समाहित हो जाइए। यही आपका सत्कर्म है। बगैर समाहित हुए काम नहीं चलेगा। आज हम इनके अंदर, विषय वासनाओं के अंदर समाहित होते हुए चले जा रहे हैं। हमें इनसे बाहर निकलना होगा और अपने लिए उस सत्य पथ को जागृत करते हुए उस पर अपनी गति को करना होगा। ध्यान मुद्रा। उगते हुए सूर्य में अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। उगते हुए सूर्य में अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। अपनी वास्तविक स्थिति को तुलना करके पहचानिए। ये पहचान ही आपको आपकी वास्तविकता का बोध कराएगी। समान धर्मे या एक तत्व के अंदर तत्व समाता है। अपनी पहचान को मिटाता है। मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूं। अपने आप को परमपिता परमात्मा में समाहित करना ध्यान मुद्रा। समाहित होना, समर्पण, समाहित, समर्पण। ईश्वरीय चेतना में विलय। उसी के अंदर मेरा उत्तम पद है। इसी में मेरा उत्तम पद है। पद के साथ अधिकार है। रग रग में, नस नस में, जर्रे जर्रे में ईश्वरीय चेतना का निवास। ईश्वरीय चेतना का निवास।
विलय, विसर्जन, आत्मशक्ति का संवर्धन, मेरी शक्ति एक साथ विकसित होती जा रही है। जैसे आग में पड़ी हुई लकड़ी आग के प्रभाव से प्रज्वलित हो जाती है, अपना विकास काली कलूटी लकड़ी का रूपांतरण अग्निपिंड में, ज्योतिपिंड में, परिवर्तन को महसूस करें। लकड़ी अवस्था में आप उसका कैसा ही भी प्रयोग कर सकते हैं, पर जब वो शोला बन जाती है तो आप उसे छू नहीं सकते। कण कण में, रग रग में, नस नस में सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रवेश। गहरी लंबी श्वास। ओम। संजीवनी विद्या का जागरण, यही संजीवनी विद्या है। ओ आत्मस्वरूप, आपका आत्मस्वरूप जागृत निखर करके आए। निखार। ओ
ओ गहराई तक जाएं, ऊपर ही ऊपर से ओम ना करें, गहराई तक जाएं, नाभि से निकले, कंपन मस्तिष्क से नाभि तक रहे। अपनी आकांक्षाओं के प्रति निदेशात्मक भाव नहीं होना चाहिए। चेतना का संचरण आपकी चेतना में हो रहा है, ये भाव होना चाहिए। परमात्मा पर अपना अधिकार जमाइए। आत्म तत्व के द्वारा परमात्मा पर अपना अधिकार जमाइए। माता पिता की तरह गुरु की पैनी दृष्टि मेरे ऊपर है। वो मुझे अपनी ज्ञान वाली आंखों से देख रहा है।
ओ प्रति क्षण मेरा विश्वास मेरे परमात्मा में बढ़ रहा है। ओ जो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं वो अनुकूल हो रही हैं। विश्वास जगाइए। ओ अपने संकल्प को गतिशील करिए। आपकी गति आत्म तत्व में। रस तभी आएगा वरना उबन आएगी। ओ सीमित क्षमता के साथ में जब ईश्वरीय शक्ति को आप लगाएंगे तो आपकी क्षमताएं विकसित होती हुई चली जाएंगी। अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण।
संकल्प के साथ जोड़ करके इसको अभियान बना दें अपना। अगर आपने ये अभियान बना दिया तो उत्तरोत्तर आपकी क्षमताओं विकसित होती जाएंगी। उत्तमता आप पाएंगे और विजयी होंगे। उत्तम पद पर प्रतिष्ठित होकर के कृत हो जाएंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। आत्मसात करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।